देखिए बाबा की बात वीके न्यूज के साथ। देश की हर छोटी बड़ी खबर सिर्फ कस्बा या शहर नहीं, खेत खलियान, गांव डगर, सियासत हो या आपराधिक समाज, होगी हर खास व आम की बात। पूछकर सत्ता से सुलगते सवाल, पेश करेंगे पत्रकारिता की नई मिसाल। राष्ट्र की बात हेमंत केवलिया के साथ वीके न्यूज, राष्ट्र के नाम। मुद्दे की बात तर्क के साथ, बारीक पड़ताल, सुलगते सवाल, पक्ष विपक्ष, पत्रकारिता निष्पक्ष। सबसे बड़ा सवाल देश का है। सवाल देश का है। सुनील राउत के साथ वीके न्यूज, राष्ट्र के नाम। नमस्कार, मैं हूं आपके साथ बबलू शर्मा और आप देख रहे हैं वीके न्यूज का स्पेशल बुलेटिन, जिसमें आपको घाटी से जुड़ी हर छोटी और बड़ी खबर मिलेगी, जिनसे सीधे सीधे होगा प्रदेश की आवाम का सरोकार। जम्मू कश्मीर के बांदीपुरा के उपायुक्त डॉक्टर ओवैस अहमद ने शिक्षा क्षेत्र की प्रगति की समीक्षा के लिए मिनी सचिवालय में एक बैठक बुलाई। बैठक के दौरान डीडीसी ने हाल ही में घोषित कक्षा 10वीं और 12वीं के परिणामों में छात्रों के प्रदर्शन सहित शिक्षा क्षेत्र के विभिन्न पहलुओं की व्यापक समीक्षा की। विशेषज्ञ शिक्षाविदों ने भविष्य में परिणामों में सुधार लाने के उद्देश्य से परिणामों की पृष्ठभूमि में अपने विचार, सुझाव और सिफारिशें प्रस्तुत की। क्या हो तो उस वक्त हमारे पास वापस देखना, हमने 91 का दौर देखा है जब। और आप मुझे बताइए स्पीकर साहब, अगर ये लोग प्रिंसिपल होते प्राइवेट स्कूल के, तो प्राइवेट स्कूल का ओनर इनको अगले साल रखता, जिन लोगों ने 50% से नीचे, किसने कमाया किया इसके पूरे बच्चों के फ्यूचर का? आप लोगों ने निकल के बहाना बना के यहाँ से 5 मिनट निकल के मीटिंग के, जिनकी पूरी जिंदगी खराब हो रही है उधर। आ जाता है कि प्राइवेट स्कूल बंद हो जाए, कोई गारंटी नहीं कब क्या हो जाए। तो उस वक्त हमारे पास वापस देखना। जम्मू कश्मीर के हंदवाड़ा में बीजेपी के जिला उपाध्यक्ष कुपवाड़ा जावेद कुरैशी ने मोनवल मावर में कार्यकर्ताओं का सम्मेलन किया। कुरैशी ने कहा है कि पूर्व विधायक इन ग्रामीणों को ऐसी कोई भी सेवा नहीं दे सकते हैं जो पानी की आपूर्ति समस्या जैसी दैनिक जरूरत है, और कहा कि पिछले 10 साल इन ग्रामीणों के लिए बहुत महत्वपूर्ण थे। उन्होंने इन ग्रामीणों से वादा किया है कि अप्रैल से पहले इन गाँव में पानी की आपूर्ति कर दी जाएगी। मगर 12 साल हमारे जाया हुए। अभी कुछ ऐसे लोग हैं बाहर जो इस गरीब आवाम को 2 हाथों से लूट रहे हैं। हमने टीमें तश्कील दी है, इंशाअल्लाह रहमान ये सही मामला कुछ दिनों में सामने आ जाएगा। आज जो मूनबल का दौरा था, मूनबल लंगेट कंस्टिट्यूंसी का आखिरी गांव है। ये कई सालों से पानी से महरूम है।
हर एक लीडर तो बना, चाहे नेशनल कॉन्फ्रेंस थी, चाहे पीडीपी थी, या यहाँ हमारे और एक एमएलए साहिबान थे, तो हकीकतन में वोट लेके इस गरीब आवाम के साथ हर वक्त इस्तिसाल हुआ। बहरहाल आज लोग जाग चुके हैं जिले कुपवारा में। इंशाअल्लाह रहमान इसके बाद कोई इस्तिसाल नहीं होगा। जम्मू कश्मीर के कुपवाड़ा कवारी में खुदरा सहयोगी प्रशिक्षण के माध्यम से एक कार्यक्रम का आयोजन किया गया। बाकायदा गैर सरकारी संगठनों और भारतीय सेना के जरिए एक आशाजनक कैरियर के लिए महिलाओं को सशक्त बनाने के लिए एक पहल भी की गई। बल्कि भारतीय सेना ने एनजीओ के सहयोग से जम्मू कश्मीर में एक उद्योग प्लेसमेंट से जुड़ी महिला सशक्तिकरण परियोजना लॉन्च की, जिसमें कुछ आपने स्टेप उठाया है। इसके लिए भी आपको खुशामदीद और थैंक यू करते हैं। कहते हैं कि जो हमारा फारफलंग एरिया है डिस्ट्रिक्ट कुपवारा, और उसमें आपने ब्लॉक कादराबाद का एक एरिया चुना जो कावारी में पड़ता है, और यहाँ की जो हमारी बच्चियाँ हैं इनको सुविधा मिलेगी कि जैसे इन्होंने अब ये कंप्यूटर सेंटर्स यहाँ पे रीचा का आपने खोला, और इनको जो रोज़गार के माध्यम से भी यहाँ से सीख के जाएंगे। मैं इनको भी निवेदन करता हूं कि इसमें बहुत ज़्यादा आप हार्ड वर्क करो। इफ़ आई हार्ड वर्किंग एंड आई विल बी सक्सेस। शुरुआत में हर एक काम में थोड़ा मुश्किलात ज़रूर आती है, लेकिन आस्ता आस्ता उसका फल जो है वो मीठा होता है और अच्छा लगता है। इनको भी मैं निवेदन करता हूं, जैसे आप इंडियन आर्मी ने यहाँ पे और आपके माध्यम से जो 41 RR के CO साहब हैं उनके भी हार्ड वर्किंग जो है यहाँ पे ये सेंटर्स खोले गए हैं। और जम्मू कश्मीर के नौशेरा में वन विभाग ने आज़ादी का अमृत महोत्सव मनाने के लिए वृक्षारोपण अभियान का आयोजन किया। इस मौके पर डीएफओ ने पौधा लगाकर अभियान की शुरुआत की। कॉलेज के छात्र और अध्यापक मौजूद थे, जिन्होंने कॉलेज परिसर में वन विभाग की तरफ से 200 पौधे लगाए। इस मौके पर बोलते हुए डीएफओ नीलमा शाह ने छात्रों को ज़्यादा से ज़्यादा पेड़ लगाने और उसके बाद अपने वृक्षारोपण की देखभाल करने के लिए प्रोत्साहित किया, और कहा कि हर दिनों को वृक्षारोपण दिवस के रूप में मनाना चाहिए और पर्यावरण को हरा भरा, स्वच्छ, सुरक्षित और स्वस्थ रखने के लिए पौधे उगाने चाहिए। बताना चाहूँगी कि हर गांव हरियाली के तहत जो है हमने आज एक इंस्टीट्यूशनल प्लांटेशन रखा है यहाँ गवर्नमेंट डिग्री कॉलेज नौशेरा में। तो हमारे प्रिंसिपल साहब भी साथ में हैं, उसमें फैकल्टी साथ में हैं, और तकरीबन 100 जो स्टूडेंट्स हैं वो भी हमारे साथ आज एक प्लांटेशन ड्राइव हम आज यहाँ कर रहे हैं, जिसमें आज हम यहाँ 300 प्लांट सैपलिंग जो है हम लोग जो है आज यहाँ लगा रहे हैं। तो आप देख सकते हैं पीछे सारे बच्चे जो हैं इसमें भाग ले रहे हैं, और मैं देख रही हूँ कि यहाँ पे उनका काफ़ी उत्साह भी है, और इसके तहत जो है इसका प्लांटेशन किया जा रहा है। डिग्री कॉलेज नौशेरा ने इन कोलैबोरेशन विद द फॉरेस्ट डिपार्टमेंट नौशेरा यहाँ पे प्लांटेशन ड्राइव का प्रोग्राम रखा था, जिसमें अबाउट 300 प्लांट्स जो है वो फॉरेस्ट डिपार्टमेंट में ने हमें दिए थे, और ये हमारे जो एनएसएस के वॉलंटियर्स हैं और इसके साथ बाकी स्टूडेंट्स और फैकल्टी मेंबर जितने भी हैं वो सभी इसमें प्लांटेशन ड्राइव में पार्टिसिपेट कर रहे हैं। तो ये अबाउट 300 प्लांट्स हम आज प्लांट करेंगे। हमारा यही ट्राई रहता है कि टाइम टू टाइम हम प्लांटेशन ड्राइव कॉलेज में कैरी आउट करते रहते हैं, सो दैट कि हमारा कैंपस जो है वो उसमें मैक्सिमम ग्रीनरी हो, और प्लांट्स के हमें बेनिफिट्स ही बेनिफिट्स हैं, इससे नुकसान कोई नहीं है। जैसे कि आप सबको पता है कि हमारे कॉलेज में ये एनएसएस के अंडर 7 डे का कैंप था, इंटर कॉलेज कैंप था। तो आज हमें 3 दिन हो गए यहाँ पे काम करते हुए। सिर्फ हम बच्चे नहीं, हमारे प्रिंसिपल सर और हमारे मैम ये भी हमारे साथ काम कर रहे हैं। हमारे एनएसएस के जो हेड ऑफिसर सर हैं वो हमें सब कुछ प्रोवाइड कर रहे हैं। और आज हमारे नौशेरा के डीएसओ फॉरेस्ट डिपार्टमेंट के मैम भी आए हुए थे, उन्होंने यहाँ पे आके प्लांट्स लगाया, इवन कि हमें नॉलेज दी, और हमें ये भी बताया कि जो बच्चा एक ग्रुप में जो प्लांट लगाएगा उसने उनको सेव करके भी रखना है। बढ़ेंगे आगे। जम्मू कश्मीर अपनी पार्टी के प्रेसिडेंट अल्ताफ बुखारी ने कहा है कि जिस तरह से जम्मू कश्मीर में पहले जो सरकार थी वह तो टूट चुकी है, लेकिन पिछले 5 साल से बीजेपी है, केंद्र के एंटरटेनमेंट हैं, वो डायरेक्टली प्रकार चला रहा है, फिर भी युवाओं को रोजगार नहीं मिल रहा। और उन्होंने ये भी कहा है कि जिस तरह से डिलिमिटेशन रिपोर्ट आई है, ऐसा लग रहा है कि बीजेपी के ऑफिस में बैठकर बनाई गई है, और लगातार जिस तरह जम्मू में जो वाइन शॉप हैं उसको बढ़ाया जा रहा है, लग रहा है जैसे जम्मू के लोगों को नशे की ओर धकेला जा रहा है। स्केल पे लिया जाए कि जो अवामी सरकारें करती हैं तो फिर ये कहीं किसी नंबर पे ही नहीं है। क्यों अवामी सरकार लोगों के मसले मसाइल जहाँ पर भी मसला होगा उस पर फुल अटेंशन देती है और हर करती है।
जैसे एक ब्यूरोक्रेटिक निज़ाम में आपको मालूम है ब्यूरोक्रेसी का अपना एक स्टाइल होता है। जो अवाम के चुने हुए नुमाइंदे होते हैं उनका काम ही लोगों की खिदमत होता है। तो इसलिए फ़र्क तो आसमान और ज़मीन का है। ये मुल्क एक ही है। इस मुल्क में यहाँ ऐसा कुछ नहीं है कि सब हम इस मुल्क के सब वो कहते हैं ना, एक माला है, इस माला में सब जुड़े हुए हैं। और जम्मू में मिशन स्टेटहुड चेयरमैन सुनील डिम्पल ने प्रदर्शन किया, जिसमें यूक्रेन और रसिया में चल रहे युद्ध को रोकने की अपील की गई और जम्मू कश्मीर के जो बच्चे वहां फंसे हुए हैं उनको जल्द से जल्द वापस लाने की बात कही गई ताकि वो बच्चे अपने घर आ सकें। और प्रधानमंत्री से भी अपील की है इस युद्ध को जल्द से जल्द रुकवाया जाए ताकि कम से कम नुकसान हो। डिलिमिटेशन सबसे पहले इन्होंने तो गैर कानूनी किया, क्योंकि डिलिमिटेशन जो था वो 2026 में उसकी मियाद थी। और दूसरी बात ये डिलिमिटेशन की है कि डिलिमिटेशन की जो इन्होंने पॉपुलेशन दिखाई है वो 2011 की दिखाई है। अब आप खुद अंदाज़ा लगाइए कि 2011 की पॉपुलेशन और आज 2022 की पॉपुलेशन में कितना अंतर और कितना फ़र्क है। दूसरा, इन्होंने जम्मू कश्मीर के डिलिमिटेशन जो की है इसमें जंग का ऐलान बंद करो, बंद करो, बंद करो, रशिया जंग का ऐलान बंद। और जम्मू कश्मीर के गुजर बकरवाल सम्मेलन के प्रदेश अध्यक्ष हाजी मोहम्मद यूसुफ ने जम्मू कश्मीर परिसीमन आयोग के जरिए अंतरिम रिपोर्ट में प्रस्तावित सुझावों पर निराशा व्यक्त की है। उन्होंने जम्मू में प्रेस कॉन्फ्रेंस को संबोधित करते हुए कहा है कि कांग्रेस जम्मू कश्मीर के लोगों को विभाजित करने के प्रयासों को स्वीकार नहीं करेगी। सिफारिशें विचित्र हैं। यह प्रतिनिधित्व के सार्वभौमिक रूप से स्वीकृत और संवैधानिक रूप से स्थापित मानदंडों का एक सरासर मजाक है। उन्होंने आगे कहा है कि ये अभ्यास कश्मीर के लोगों को वंचित करने और उन्हें वंचित करने का एक प्रयास था। सबसे पहले इन्होंने तो गैर कानूनी किया, क्योंकि डिलिमिटेशन जो था वो 2026 में उसकी मियाद थी। और दूसरी बात ये डिलिमिटेशन की है कि डिलिमिटेशन की जो इन्होंने पॉपुलेशन दिखाई है वो 2011 की दिखाई है। अब आप खुद अंदाज़ा लगाइए कि 2011 की पॉपुलेशन और आज 2022 की पॉपुलेशन में कितना अंतर और कितना फ़र्क है। दूसरा, इन्होंने जम्मू कश्मीर के डिलिमिटेशन जो की है इसमें रियासत कहो या यूटी कहो, इसकी शक्ल ही बिगाड़ दी है। इन्होंने ऐसे किया है, आप मुझे बताओ पुंछ और रजौरी को अनंतनाग के साथ लगाने का मकसद ही क्या है? ना वो जोग्राफियाई तौर पर मिलता है, ना वो कल्चर के हिसाब से मिलता है। बांदीपुरा जिले के बांगर मोहल्ला हाजिन क्षेत्र के निवासी ने नगर समिति हाजिन के खिलाफ धरना प्रदर्शन किया। प्रदर्शनकारियों ने कहा है कि हमारी सड़कें ड्रेनेज सिस्टम से वंचित हैं, जिससे स्थानीय लोगों को बारिश के मौसम में भारी दिक्कतों का सामना करना पड़ता है। प्रदर्शनकारियों ने कहा है कि नगर समिति के अध्यक्ष हाजिन ने हमारे वार्ड में कई विकास कार्य नहीं किया है, जिसके कारण हमारी सड़कें नदी की तरह हैं। लोगों का आरोप है कि हमने इन समस्याओं को नगरपालिका हाजिन के साथ साथ R&B संभाग सुंबल के सामने भी उठाया था, लेकिन उन्होंने हमारे लिए कोई महत्वपूर्ण कदम नहीं उठाया, जिससे हमें कई समस्याओं का सामना करना पड़ रहा है। यूआईडी को थी तो उस वक्त यूआईडी ने कहा कि यह ड्रेनेज है। फिर पिछले 2018 में जब मैं डिप्टी चेयरमैन था, उसके बाद हमने उस वक्त यहाँ वफाई साहब एक्शन था R&B का, तो फिर हमने R&B वालों को बोला कि इसकी प्रॉब्लम क्या है, बोला कि ये ड्रेन हो जाएगी। लेकिन उसके बाद बदकिस्मती आप देखें सारे हाजिन का ड्रेनेज कंप्लीट होगा, जहाँ ज़रूरत भी नहीं थी वहाँ हो गया। लोग कहते हमें ज़रूरत नहीं, फिर भी ड्रेनेज वहाँ हो गया, लेकिन यहाँ ज़रूरत थी, इसे नज़रअंदाज किया गया। आपको मालूम है ड्रेनेज सिस्टम आज का नहीं, ये तो 2008 से इस वक्त जो मसला आपके सामने है बंगरमाला हाजिन का, आपको मालूम है मेन रोड बंगरमाला जो आता है वो सीधे पुल के, जब हम हाजिन पुल क्रॉस करते हैं हाजिन की ओर आते हैं तो फ़ौरन एक रूट हमारा मेन लिंक जो बंगरमाला का अंदर आता है, सबसे पहले ड्रेनेज उस रूट पे हुआ है और वो कंप्लीट ड्रेनेज है उस रूट पे। नो डाउट कि ये लोग सफ़र कर रहे हैं, मैं समझता हूँ। मैंने ही लास्ट टाइम यहाँ के जेई साहब को अपने साथ में ले लिया
और डायरेक्शन ऑफिस पहुंचा दिया और वहाँ पे उनको जो है डायरेक्टर मैडम के साथ में डिस्कस करा के उनको बता दिया कि हमारा लेफ्ट आउट बहुत है और उसको करने की बहुत ही अशद ज़रूरत है। और जम्मू कश्मीर के जिला किश्तवाड़ के वारवान इलाके में पिछले 3 दिनों से छाया मातम आज जश्न में तब्दील हो गया। दरअसल बर्फबारी के बीच लापता हुए एक गांव के सभी 6 लोग सुरक्षित अपने घरों को लौट आए हैं। गांव वालों नहीं बल्कि परिजनों ने भी भारी बर्फबारी के बीच लापता हुए अपनों की वापसी की उम्मीद छोड़ दी थी, लेकिन जब फोन पर सभी 6 लोगों के सकुशल होने की जानकारी मिली तो मातम के बादल छट गए और सभी की आंखों से खुशी के आंसू छलक आए। और मध्य कश्मीर के बडगाम जिले के लेह में ब्रेन हेमरेज के कारण सेना के एक जवान की मौत हो गई। एक अधिकारी ने ये जानकारी दी है। उन्होंने कहा है कि बडगाम जिले के वहाबपोरा गनी मोहल्ला निवासी स्वर्गीय गुलाम हसन के पुत्र बशीर अहमद गनी के रूप में पहचाने गए सेना के जवानों को ब्रेन हेमरेज हुआ और उसे अस्पताल ले जाया गया, जहां उसकी मौत हो गई। सेना के एक अधिकारी ने इस घटना की पुष्टि की है और कहा है कि जवान का शव अंतिम संस्कार के लिए उनके पैतृक गांव भेज दिया गया है। वहीं जम्मू कश्मीर के शोपियां के अंशीपोरा इलाके में सुरक्षा बलों और आतंकियों के बीच मुठभेड़ हुई, जिसमें सुरक्षा बलों ने 2 आतंकियों को मार गिराया। मारे गए आतंकियों की अभी तक पहचान नहीं हो सकी है। बताया जा रहा है कि सुरक्षा बलों को आतंकियों के छिपे होने की सूचना मिली थी, जिसके बाद सुरक्षा बलों ने इलाके को घेरकर आतंकियों से सरेंडर करने को कहा, लेकिन आतंकियों ने सरेंडर करने की बजाय सुरक्षा बलों पर ही फायरिंग कर दी, जिसके जवाब में सुरक्षा बलों ने भी आतंकियों पर फायरिंग कर दी और दोनों आतंकियों को मार गिराया। हाल ही में जम्मू कश्मीर में 51 शराब के ठेके के आदेश जो राज्यपाल इंतजामिया ने दिए हैं, उस आदेश को लेकर किश्तवाड़ के पद्धार के लोगों में काफी रोष और मलाल देखने को मिला। नेका के वरिष्ठ नेता और पूर्व सरपंच मूलराज राठौर ने आदेश को तुरंत वापस लेने को कहा है। राठौर ने यह भी कहा है कि प्रधानमंत्री मोदी ने खुद कहा है कि नशा मुक्त भारत बनाना है, तो ये ठेके फिर क्यों खोले जा रहे हैं। राठौर ने राज्यपाल इंतजामिया से अपील की है कि आदेश को फौरन वापस लिया जाए, नहीं तो पद्धार की आवाम सड़क पर आने को मजबूर होगी। आज हमें ये इसलिए आना पड़ा कि हाल ही में परसों के यानी 2 दिन पहले यहाँ पर जो युकुंजा ये जो है शराब के ठेके जो है जम्मू कश्मीर इंतजामिया ने, गवर्नर इंतजामिया ने यहाँ पर खोलने का ऐलान किया है, जिसमें पाउडर करथई के नाम पर जो है एक ठेका हुआ है। हम नेशनल चैनल के माध्यम से अपने गवर्नर इंतजामिया से ये गुजारिश करते हैं, क्योंकि प्रधानमंत्री ऑनरेबल नरेंद्र मोदी जी ने नशा मुक्त भारत का जो है वो उन्होंने एक वादा किया था कि भारत को नशा मुक्त करेंगे। क्या हमारे लिए यही संदेश है कि आज का पाउडर जिस पाउडर में देवभूमि माना जाता है, यहाँ चौंडी माता की धरती है, यहाँ पर यात्रियों की आस्था लगी हुई है, हजारों लाखों यात्री यहाँ पर जो आते हैं, तो हमारी गुजारिश है। और जिस करथई में इन्होंने अपना वो जो शराब का ठेके का वो जो है नोमेनक्लेचर दिया हुआ है, उस करथई में भारतीय विद्या मंदिर में 750-800 बच्चे जो हैं पढ़ रहे हैं। और जम्मू कश्मीर के जिला पुंछ में सुन्नी के मौलाना आमीन बेंच की मस्जिद के मौलाना हैं, उन्होंने यूटी सरकार से गुहार लगाते हुए कहा है कि जो शराब के ठेके खोले जा रहे हैं उनको ना खोला जाए, क्योंकि शराब के ठेके खुलने से हमारी युवा पीढ़ी नशे की तरफ भागेगी। इसीलिए उन्होंने गुजारिश करते हुए एलजी सरकार से कहा है कि इस आदेश को वापस लिया जाए, ताकि हमारी युवा पीढ़ी नशे की तरफ ना जाए। हाँ जी, हमने ये प्रेस कॉन्फ्रेंस इसलिए बुलाई है, मैं सुन्नी उलमा कौंसिल का तहसील हवेली का सदर हूँ। इस नाते हमने ये प्रेस कॉन्फ्रेंस बुलाई है कि एलजी हुकूमत की तरफ से, गवर्नमेंट जम्मू कश्मीर की तरफ से जो हमारी इस यूटी में नई शराब की दुकानें खोलने का जो ऑर्डर जारी किया गया है, मैं अभी प्रिंट मीडिया पर पढ़ रहा था कि जम्मू कश्मीर के अंदर शराब की 51 दुकानें खोली जा रही हैं। तो हमने ये प्रेस कॉन्फ्रेंस इसलिए बुलाई है कि हुकूमत इस जो है ख़राबी की जड़ को मजबूत बनाने में क्यों तुली हुई है। शराब जो है ये हर बुराई की जड़ है। हर मज़हब में, किसी भी मज़हब में जो है शराब को बुरा कहा जाता है। बजाय शराब की नई दुकानें खोलने का हुकूमत को ऐसी जगहों पर स्कूल खोलने चाहिए थे, यूनिवर्सिटियां देनी चाहिए थी, लोगों को कॉलेजेस देने चाहिए थे, शिक्षा की तरफ लोगों को लाना चाहिए था। तो बजाय इसके कि यहाँ शराब की दुकानें।
तो वहीं सांबा में स्थानीय लोगों और युवाओं साथ ही नशा विरोधी संस्थाओं ने मिलकर यूटी प्रशासन के खिलाफ प्रदर्शन किया। लोगों का कहना था कि जिस तरीके से सांबा में शराब की दुकान खुल रही है उससे वो नाराज हैं। साथ ही उन्होंने कहा कि प्रशासन बेरोजगारी और कई अन्य ऐसे मुद्दे हैं जो जनता के हित के लिए नहीं है, उनसे परे उठकर इन मुद्दों पर जोर दे रहा है, जिससे युवाओं में नशे की लत बढ़ेगी। साथ ही लोगों ने ये भी कहा है कि अगर एलजी मनोज सिन्हा यह फैसला वापस नहीं लेते हैं तो वो आने वाले समय में उग्र प्रदर्शन करेंगे और मेन रोड को ब्लॉक करेंगे। सारे इकट्ठे हुए हैं नशा के विरोध में। मैं टीम जम्मू प्रोविंस की तरफ से हम ऑलरेडी पहले ही नशे के खिलाफ जो अभियान चलाते रहे हैं और इस नशे के खिलाफ हम आपको बताना चाहते हैं कि घर घर ये नशा जो है पहुंच गया हुआ है और हमारी आने वाली जनरेशन जो है वो इसमें बिल्कुल ध्वस्त हो गई है। हम इसको बचाना चाहते हैं और ये हमारी गवर्नमेंट जम्मू कश्मीर की जो है ये नई पॉलिसी जो एक्साइज की ला रही है ये हमारे लिए निंदनीय है, बहुत ही ख़राब है। आने वाले बच्चों के लिए, हमारे आने वाली जनरेशन जो है इसके लिए बहुत ही घातक है। हम ये सबको बताना चाहते हैं मीडिया के माध्यम से कि हम सबको इकट्ठा होना पड़ेगा इस विषय पे, क्योंकि ये विषय जो है बड़ा गंभीर है। इसको हमने सबको इकट्ठे लेके चलना है, घर घर से निकलना है, घर से इसका जो हमने विरोध करना है और हम गवर्नमेंट का ये जो पॉलिसी है इसका विरोध करते हैं। और जम्मू कश्मीर के पुलवामा जिला प्रशासन ने विशेष रूप से पुलवामा अस्पताल की सड़कों से बर्फ हटाई। ज्यादातर क्षेत्रों में बिजली भी बहाल कर दी गई और शाम तक पूरी बिजली बहाल करने के लिए कर्मचारी और मशीनरी काम पर तैनात रहे। और जम्मू कश्मीर के हरिद्वार में रात के समय एक तेंदुआ गुलाम अहमद मगरा के गांव में घुस गया और 15 भेड़ों को मार डाला। तेंदुए ने 5 भेड़ों को भी मार डाला। इस बीच वन्य जीव विभाग ने हरी में पिंजरा बना लिया है और तेंदुआ को पकड़ने की तैयारी की। रोजन वोल गो आज सुबह नुकसान 4:30 बजे सो गानस मज त्रोह तीर मौके पे मर बे 2 जख्मी। गवर्नमेंटस कर रिक्वेस्ट आइंद खतर गोस यह वाक़ गन बाकी खतर कस बेस गोस नुकसान गौकमे वाइल्ड लाइफ तह वो मौके पर तमो लोग पंजर तथस ना अगर यह कोशिश कर यह फस क्या वारिया टाइम ये। और चलिए फिलहाल मेरे साथ इस बुलेटिन में इतना ही। आप देखते रहिए वीके न्यूज़। नमस्कार।